नमस्कार साथियों, स्वागत है एपी कैरियर 2.3 में। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। यूपी का जो लेखपाल होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, जो कि आपको 13/9/2015 में इसका पेपर हुआ था। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट का हम हिंदी का प्रश्न देखने वाले हैं। फुल पेपर सोल्यूशन रहेगा और 2025 में जो पेपर आने वाला है यूपी लेखपाल का, कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न मिलने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए 100 प्रश्न रहेंगे। कुल कितने प्रश्न रहेंगे? लिखित एक पाली में कुल 100 प्रश्न रहेंगे और समय अवधि की बात करें तो 2 घंटा का रहेगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, ठीक। और प्रत्येक जो होंगे 1 अंक के होंगे। इसमें जो है माइनस मार्किंग भी, निगेटिव मार्किंग भी होता है। 1/4 यानी कि एक गलत कीजिएगा तो 0.5 नंबर कटेगा, 0.025। अब देखिए इसमें हिंदी की बात कर लें तो सामान्य हिंदी में आपका जो है 25 प्रश्न रहने वाला है। गणित जो होगा मैथ, इसमें भी 25 प्रश्न रहेंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज यानी कि जीके का भी आपका 25 प्रश्न रहेंगे। और स्टेट लेवल के लिए समाज एवं विकास डेवलपमेंट से यूपी स्पेशल भी आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। तो यानी जो है हिंदी, मैथ और जीके 3 हो गए और यूपी स्पेशल आपको कुल 100 प्रश्न मिलेंगे और नेगेटिव मार्क भी रहेगा। तो अब समय नहीं लेते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी में जो प्रश्न आया था वह पहला प्रश्न था, वह अगले साल आएगा। ठीक, ये वाक्य दे दिया है, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन से कारक हैं? आपको कारक पूछा था, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा, इसमें जो है अधिकरण कारक है। कौन अधिकरण कारक? ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। देश और काल, क्या दिया है? देश और काल यानी समय स्वयं अधिकरण कारक होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में समय यानी कि काल दिया गया है, अतः अधिकरण कारक होंगे। यानी अधिकरण कारक का मतलब होता है देश की बात हो या समय यानी काल की बात हो। तो इसमें दे दिया हुआ अगले साल यानी कि काल दे दिया है, तो अधिकरण कारक होगा। 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर है कि उदय, क्या शब्द दिया है? उदय शब्द का विलोम क्या होगा? उदय मतलब उगना, तो उदय शब्द का विलोम होगा अस्त। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, ठीक। तो उदय यानी कि सुबह होना और शाम मतलब सूर्यास्त होना, तो अस्त का मतलब होगा उसका विलोम, उदय का अस्त विलोम होगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल यानी कि फ्यूचर काल, आपको फ्यूचर टेंस पूछा है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैंने एक पेड़ काट लिया, मैंने पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें है कि फ्यूचर की बात बताना है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी कि फ्यूचर की बात किया जा रहा है। तो जो फ्यूचर का बात किया जा रहा है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यह भविष्य काल का वाक्य है, ठीक। और 3 ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हमको जानकारी भी हो चले। तो मैंने एक पेड़ काट लिया, यानी कि यह बात जो कहा गया है ये भूतकाल का कहा गया है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी भूतकाल की बात है। मैं आपका आभारी हूँ, यह वर्तमान की बात कही गई है। अब कुछ जो लोकोक्ति हैं उस पे देखिए, आपको प्रश्न लोकोक्ति से भी पूछेंगे। तो सब प्रश्न जैसे आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अब जो प्रश्न आने वाला है कैसे रिलेटिव प्रश्न रहेगा। उसका मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि इस बार कैसे प्रश्न आने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर है, तो इसमें दिया है कि 4-5 नंबर जो प्रश्न है वो लिखित लोकोक्तियां और मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है। कि ऊंट के मुंह में जीरा पूछा है। ऊंट के मुंह में, ऊंट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी जानवर है,
उसके मुंह में जीरा का क्या मतलब है। यही पूछा है, ऊँट के मुंह में जीरा जो है मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी कि देखिए जिराफ बहुत बड़ा होता है, ऊँट बहुत लंबा होता है और उसका मुंह भी काफ़ी बड़ा होता है, और उसमें एक जीरा डालेंगे तो क्या होगा। तो बहुत अधिक जो खाने वाला है उसको कम देंगे, यानी इसका सही जो अर्थ होगा वह होगा बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, ऑप्शन नंबर ए। अब जानवर को दवाई देना, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है। बड़े प्राणी को सांत्वना देना, ये भी गलत है। बड़े प्राणी को भोजन बनना, ये भी गलत बात है। अब 5 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा है कि जूते चाटना, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो जूते चाटने का अर्थ है खुशामद करना, यानी नहीं लोग बोल देते हैं कि आप उसका जूता चाट रहे हो, यानी कि उसके पीछे पीछे तुम घूम रहे हो, उसको तुम हमेशा खुश करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए तुम किसी भी स्तर तक जा रहे हो। अब अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, 6 और 7 नंबर प्रश्न। इसमें जो प्रश्न है कि माता जी को डैश, माता जी को आशीर्वाद, माता जी को शुभ आकांक्षा, माता जी को प्रणाम, माता जी को स्नेह। तो माता जी को प्रणाम, क्या माता जी को प्रणाम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ऐसा व्यक्ति, क्या बताना है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वह डैश कहलाता है। ना आने का डेट है और ना समय, दोनों अनिश्चित है, उसको आवागंतुक कहेंगे, गणमान्य कहेंगे, अतिथि कहेंगे या असामयिक कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता है उसे हम अतिथि कहते हैं। क्या, अतिथि, यानी कि जो अतिथि होते हैं वह समय नहीं बता के आएंगे तो वह अतिथि होंगे, यानी कि जिनका दिन और समय क्लियर नहीं है वो अतिथि होंगे। नेक्स्ट है, स्वच्छ शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा, यानी कि स्वच्छ को हम और क्या कह सकते हैं। पंकित, पंकिल कह सकते हैं, नीरज कह सकते हैं, नीरद कह सकते हैं, निर्मल कह सकते हैं। तो पानी स्वच्छ है या फिर पानी निर्मल है। तो निर्मल इसका जो है परिभाषित शब्द होगा। परिभाषित शब्द का मतलब कि सेम वही शब्द का अर्थ सेम रहना चाहिए, शब्द बदलेंगे। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट दिया है कि त्रुटियों को अलग करना है 9 और 10 में। तो यहाँ जो प्रश्न है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, इसमें क्या त्रुटि है। तो जो लीची है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, अतः खरीदने का स्थान पर खरीदनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खरीदने के स्थान पे खरीदनी होनी चाहिए, क्योंकि लीची स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, फेमिल है। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ये लिखनी चाहिए थी, लीची खरीदना। तो इसमें गलत क्या है, तो लीची खरीदने जो जो शब्द हैं, यानी कि 1 2 3, 3 है और एक चौथा है। तो इसमें सब आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा एक जो है गलत है। अगर लिखता कि कोई त्रुटियां नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हमको लगाना पड़ता, लेकिन जो लीची है स्त्रीलिंग है और खरीदना जो है यहाँ पे पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हमको स्त्रीलिंग भी लगाना चाहिए, तो खरीदनी लिखना चाहिए, तो नहीं लिखा है, यानी यही वाक्य जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला जो प्रश्न है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। अपने अपने किताबें एक हो गया, बस्ते में एक हो गया, डाल लो एक हो गया और कोई त्रुटि नहीं है, ये अगला हो गया। तो 4 है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वाक्यांश गलत है। तो किताब जो है स्त्रीलिंग है, क्या है, किताब स्त्रीलिंग है, अतः अपने अपने का स्थान पे अपनी अपनी किताबें। देखते होंगे लोग, अगर टीचर जो है वो बोलते हैं अपनी अपनी बुक खोलो, अपनी अपनी किताबें खोलो, अपने अपने नहीं बोलेंगे,
अपनी अपनी किताबें खोलो। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें को। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा अपनी अपनी किताबें, यही वाक्यांश गलत है। अब 11 जो 12 प्रश्न है इसमें है अनेकार्थिक, यानी कि अनेक अर्थ शब्द के लिए एक अर्थी शब्द आपको बताना है, दूसरा अर्थ बताइए। तो आपको प्रश्न दे दिया यहाँ से प्रमत्त, प्रमत्त स्वेच्छाचारी, क्या प्रथम स्वेच्छाचारी में इसका सही अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, और इसका एक और जो अर्थ होगा उन्मत्त होगा। क्या एक और अर्थ हो होगा उन्मत्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। एक और अर्थ आपको बताना है, प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी और स्वेच्छाचारी का इसका एक अर्थ और एक और अर्थ हो जाएगा उन्मत्त। अब आपको अगला जो नेक्स्ट है वो कनक दिया है, कनक और धतूरा। तो कनक का अर्थ होता है धतूरा और धतूरा का अर्थ होता है सोना। क्या धतूरा का अर्थ होता है सोना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, धतूरा। अब नेक्स्ट है संधि विच्छेद पे। तो रीत्य अनुसार शब्द में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्य अनुसार, तो रीति अनुसार का संधि विच्छेद करेंगे तो रीति धन अनुसार। क्या रीति धन अनुसार। अब रीति में भी याद रखिए कि री में बड़ी ई का मात्रा और ती में छोटी ई का मात्रा। कब ऐसा होगा कि प्रश्न बदल जाएंगे। अनुसार में भी देखिए अनु में जो है नु में छोटा ऊ का मात्रा है। ये सब याद करते चलिए, याद ध्यान देते चलिए। तो रीति अनुसार इसका संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब है कि वाक्य जो है 15 और 16 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें 14 नंबर, तो इसमें निर्देश दिया है 14 से 15 जो होंगे वह लिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो 4 ऑप्शन है, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। देखिए ये कुछ एक जैसे मिलते हैं, आगे पीछे किया है, लेकिन देखिए जो महिला शब्द विद्वान शब्द जो है विद्वान शब्द, और यहाँ विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वह विदुषी होगा। क्या वह विदुषी होगा। तो महिला जो है स्त्रीलिंग है तो उसके साथ जो विदुषी का प्रयोग करेंगे, विद्वान का नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वह एक विदुषी महिला थी, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेम वैसे ही है, इसमें भी सही वाक्यांश चुना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें जो वाक्य ए है वही सही आंसर हो जाएंगे, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अब जो 16-17 है उसमें भी शब्द सही चुनने हैं। तो किसी की सहायता करने वाले को क्या बोलेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। किसी को सहायता करने वाले को सहायक कहा जाता है। क्या सहायक कहा जाता है। जो हृदयवान हो वह सहृदय कहलाएगा, और साथ चलने वाले को सहचर कहेंगे। जो ऑप्शन दिया है कि सहृदय यानी कि जो हृदयवान है उसको सहृदय कहेंगे, सहचर किसको कहेंगे? जो साथ चलते हैं उसको सहचर कहेंगे, और साथ साथ कार्य करने वाले को सहकार कहेंगे। तो किसी की सहायता करने वाले को क्या कहेंगे? सहायक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भला करने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भला करने वाले को हितैषी कहा जाता है। आप सुने होंगे वो मेरा हितैषी है, यानी कि मेरा भला चाहता है, तो वह मेरा भला चाहता है, तो इसका हितैषी सही आंसर हो जाएगा। आप कुछ और जान लेते हैं। तो बिना स्वार्थ के काम करने वाले को निस्वार्थ कहते हैं। जो बिना स्वार्थ के काम करे उसे निस्वार्थ करते हैं। जो पवित्र आत्मा होता है उसे पुण्यात्मा कहते हैं। क्या पवित्र आत्मा को पुण्यात्मा कहते हैं। और सहायक को आप जान ही गए, जो सहायता करता हो। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, अखिया हरि दर्शन की भूखी।
एक दे दिया है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ए बतिया सुनी रुखी, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है। इसमें रस बताना है आपको कि कौन सा रस है। अखिया हरि दर्शन की रूसी, वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है, संयोग रस है। देखिए इसमें वियोग की बात की गई है। क्या वियोग की बात करी गई है? अखिया हरि दर्शन को भूखी, यानी इसमें वियोग श्रृंगार की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये प्रश्न आपको आया था, उसमें विदुषी होगा। क्या विदुषी होगा? मैंने आपसे आगे बोला था, मैंने प्रश्न देखा नहीं था, लेकिन देखिए आ गया विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, इसलिए मैंने बोला ध्यान देते चलिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव क्या होगा? तो प्यास जो है तद्भव शब्द है। क्या प्यास जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होगा पिपासा होगा, तत्सम पिपासा होगा, लेकिन आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द क्या होंगे। नेक्स्ट है काली घंटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है। आपसे अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार है? यमन अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें यमक अलंकार है काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो चाकू शब्द है वह अकरांत, उकरांत, इकरांत ऐसे करके ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सेम, इसका सेम रहता है। तो चाकू का पुल्लिंग भी चाकू का बहुवचन भी केवल चाकू ही होगा, ये याद रख लीजिए। जैसे देख लीजिए बालक का बहुवचन बालक ही होगा, आदमी का बहुवचन आदमी होगा, कवि का बहुवचन कवि होगा, साधु का बहुवचन साधु होगा। वैसे ही चाकू का बहुवचन चाकू होगा और मोती का बहुवचन मोती ही होगा। नेक्स्ट है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। क्या त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगुणी है। क्या द्विगुणी समाज है, द्विगुणी समास है, यानी कि इसमें दो चीज है, एक त्रि है यानी संख्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द क्या होगा? तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तो निकृष्ट जो है ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, कुल 25 प्रश्न इसमें रहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शब्द वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन की नीरसता आ जाती है। इसमें अत्यधिक का वर्तनी इसमें कौन सही है? तो अत्याधिक। क्या अत्याधिक जो है अशुद्ध वर्तनी है, तो इसका शुद्ध होगा अत्यधिक। क्या अत्यधिक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी आपको मैं, ये हिंदी है, इसके बाद आपको मैथ का मिलेगा, प्रथम पाली का यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का ही हिंदी का, और जीके का भी मिलेगा। जो 4 है वो भी कराएंगे। तो थैंक यू।